जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अगर रेडॉक्स जो नेम है रेडॉक्स रिएक्शन का, इसको डिवाइड करें तो ये दो चीज़ में टूटता है, एक तो रेड और दूसरा ऑक्स। रेड का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, ऐसी रिएक्शन को कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। दोज टाइप ऑफ रिएक्शन in which oxidation and reduction both take place is called redox reaction. Okay? ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, ऐसी रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है वो देखते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो वो रेडॉक्स ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल 2 mg plus O2 gives 2 MgO। ठीक है, ये जो रिएक्शन हुई इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, उसको कहेंगे हम ऑक्सीडेशन। दूसरा पॉइंट तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किसी रिएक्शन से अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो वो होगा ऑक्सीडेशन। तीसरा पॉइंट ऑक्सीडेशन को पहचानने का, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और चौथा एडिशन ऑफ हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एटम ऑफ हाई इलेक्ट्रो एडिशन ऑफ हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एटम। ये होता है अगर ये चार कंडीशन किसी भी रिएक्शन के अंदर आपको दिखती हैं तो मतलब उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है। अभी रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है, एकदम रिवर्स। उसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और रिमूवल ऑफ हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एटम। अभी देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन का फर्स्ट पॉइंट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड पॉइंट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड पॉइंट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और थर्ड लास्ट पॉइंट रिमूवल ऑफ हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एटम। रिमूवल ऑफ हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एटम।
ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। ये हो गया रिडक्शन। इसके बाद जो आता है रेडॉक्स रिएक्शन में वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा एजेंट होता है जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करे और खुद को रिड्यूस कर ले। एस दोज एजेंट विच ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस बट रिड्यूस इटसेल्फ इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऐसा या फिर एजेंट की जगह सब्सटेंस आएगा। ठीक, ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करे पर खुद को रिड्यूस कर ले, ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दो सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस बट रिड्यूस इटसेल्फ इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट इसका उल्टा होता है। अब आता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा सब्सटेंस होता है जो खुद को ऑक्सीडाइज करता है पर दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर देता है। ऐसे एजेंट को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। दो सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ बट रिड्यूस अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ये हो गए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। इसके बाद जो आता है वो है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? किसी भी एटम पे जो उसके ऊपर चार्ज है वही ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लेते हैं Na+, ठीक है। अब Na के ऊपर जो चार्ज है वही इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। Na के ऊपर चार्ज है +1, तो ये +1 ही हो गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, जो आप कहना चाहें वो। और Na की जो वैलेंसी हुई वो हुई 1, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ Cl-, Cl पे अभी माइनस चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर हुआ -1 और इसकी वैलेंसी हुई 1। वैलेंसी के आगे कोई भी चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर के आगे, स्टेट के आगे जो चार्ज है वो हम वैलेंसी में नहीं लिखते। वैलेंसी में सिर्फ नंबर आता है। जैसे कि Na में +1 था सिर्फ 1 आया, Cl में -1 था तो भी 1 आया, ऐसे ही। दूसरा एग्जांपल लेते हैं O-2। तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर हुआ वो होगा -2 और इसकी वैलेंसी हो जाएगी सिर्फ 2, ठीक है। फिर एक एग्जांपल N-3। अब N-3 का ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट क्या होगा? -3 और इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3, Al+3। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +3, वैलेंस की हो जाएगी 3। यही अब इसको निकालते कैसे हैं वो देखेंगे। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीजन नंबर निकालने के लिए कुछ रूल होते हैं। रूल फॉर फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। पहला रूल, जो हमारी पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट
इज +1। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होगा। Li, Na, इसके बाद K, Rb और Cs। इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हमेशा +1 होगा। ठीक है, दूसरा रूल, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, जो सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट +2। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 होगा। ठीक है, और सेकेंड ग्रुप एलिमेंट को एल्केलाइन अर्थ मेटल भी कहते हैं। एल्केलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, एल्केलाइन अर्थ मेटल। थर्ड रूल, ये है, जो 17th ग्रुप एलिमेंट होंगे उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और 17th ग्रुप एलिमेंट को हेलोजन भी कहा जाता है। ठीक है, जो हेलोजन होंगे उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होगा। इसके बाद रूल 4, जो होमोजीनियस मॉलिक्यूल होंगे, होमोजीनियस एटम होंगे, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ होमोजीनियस मॉलिक्यूल इज 0। ठीक है, होमोजीनियस मॉलिक्यूल मतलब ओनली वन काइंड ऑफ एटम वाले मॉलिक्यूल। ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही एटम हो, एक प्रकार का ही एटम हो, वैसे ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं होमोजीनियस। ठीक है, ओनली वन काइंड ऑफ एटम। होमोजीनियस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होगा, जैसे कि S2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0। O2, इसका 0। O3, ठीक है, N2, S2, Cl2, ये जो होमोजीनियस मॉलिक्यूल होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होता है। जैसे कि S2 हो गया, इसके अंदर सिर्फ एक ही एटम है, वो है S का, सल्फर का। इसके अंदर ऑक्सीजन का, इसके अंदर ऑक्सीजन का, इस तरह से जिसके अंदर एक ही काइंड का एटम हो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होगा। फिफ्थ रूल है, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -2 भी होता है, -1 भी होता है और -12 भी होता है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो
तब हम इसको कहेंगे ऑक्साइड। जब -1 हो तो पर ऑक्साइड, और जब -12 हो तो कहेंगे सुपर ऑक्साइड। ठीक। अब आपको किसी के अंदर अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है या फिर तो कैसे आपको लेना है सिर्फ -2। ठीक है, ज़्यादातर के अंदर आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही लेना है। ठीक है, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड जब इसके क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे कब -1 लेना है और कब -12। ज़्यादातर आपको सिर्फ -2 ही यूज़ में लेना है, इसी से आप दूसरे किसी का एलिमेंट का भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। ठीक है, जो रूल ऑफ 6th रूल है वो देखते हैं। रूल 6 है वो है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के दो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, एक +1 एक -1। आपको अभी +1 कब लेना है और -1 कब लेना है वो देखते हैं। 99% आपको +1 ही लेना है। जब भी अगर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको लेना हो, किसी और का निकालना है, तो आपको +1 लेना है। -1 कब लेना है, जब हाइड्रोजन डायरेक्टली फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, सेकंड ग्रुप एलिमेंट या 13th ग्रुप एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ हो तब। 13th ग्रुप एलिमेंट कौन से हो गए, ये 13th ग्रुप एलिमेंट। अगर हाइड्रोजन इनके साथ या फिर फर्स्ट सेकंड ग्रुप के एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है तब आपको लेना है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1। अगर नहीं तो आपको सिर्फ नॉर्मली +1 ही लेना है। अब लास्ट और फाइनल रूल, रूल 7। इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के। 7th रूल है वो है द सम ऑफ चार्ज ऑफ एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन कंपाउंड। मतलब जैसे कि आपको ये द सम ऑफ चार्ज ऑफ एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन कंपाउंड। जैसे कि आपको कोई भी कंपाउंड दे रखा है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है और उसके ऊपर अगर कोई चार्ज दिया हुआ है तो वो कंपाउंड के इक्वल में आ जाएगा। ठीक है, ये C2O4-2 ये आपको दे रखा है। इसके अंदर आपको कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा उसके नीचे अंडरलाइन करी होगी। अब देखिए इसके ऊपर -2 चार्ज है तो ये पूरे कंपाउंड पे चार्ज है। C2O4 पूरे पे चार्ज है, ये -2। तब जिसका अपन को ऑक्सीडेशन निकालना है स्टेट उसको हम ले लेंगे x। अभी 2 कार्बन है तो x × 2 कर देंगे, प्लस O का अपन को लेना है -2 और 4O है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो इक्वल टू में 0 आता, पर इसके ऊपर -2 चार्ज है तब इक्वल टू में हम -2 लिख देंगे इस तरह से। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 2x माइनस का 8 इक्वल टू -2, 2x इक्वल -2 प्लस 8, तो ये आ गया 2x इक्वल प्लस का 6, x इक्वल टू आ गया प्लस का 3। ठीक है ना, तो कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आया +3। ठीक है, इस तरह से 7th रूल है वो यही कहता है अगर पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज है तो उसके इक्वल टू में आ जाएगा। इस तरह से इसको इक्वल टू के इधर लिखना है। अगर कोई चार्ज नहीं है तो हम इस इक्वल टू में 0 लिखेंगे। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट के क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट CH4, इसके अंदर कार्बन का निकालना है। CH4 क्या है, मीथेन। ठीक है, तो जिसका निकालना है उसको तो x मान लेंगे, तो कार्बन को x मान लिया, प्लस अब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे हम लेंगे +1 1 × 4
इक्वल टू 0। हाइड्रोजन 4 है इसलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया माइनस का 4। ठीक है, तो इसमें जो कार्बन पे चार्ज आया वो आया -4, तो ये लिख देंगे इसके ऊपर C+4। ऑक्सीडेशन स्टेट जो आया CH4 में कार्बन का वो है +4। दूसरा देखते हैं C6H12O6 ग्लूकोज। इसमें भी कार्बन का ही निकालना है, जिसका निकालना है उसको x मान लो। कार्बन 6 है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन का +1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू 6। अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है पूरे एटम पे, तो इक्वल टू में आ जाएगा 0। अब 6x प्लस 12 माइनस का 12 इक्वल टू 0। ये तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया, तो 6x बचा इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया माइनस का 6। ग्लूकोज में जो कार्बन के ऊपर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा माइनस का 6। दूसरा देखते हैं, तीसरा MnO4 माइनस। इसमें Mn का निकालना है, Mn को x मान लेंगे, प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू 4 इक्वल टू में चार्ज इसके ऊपर है -1 चार्ज है, तो इक्वल टू में -1 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। x -8 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 प्लस 8, तो ये आ गया x इक्वल टू प्लस का 7। तो Mn के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया वो आया +7। ठीक है, दूसरा हम है COOH का होल ट्वाइस, इसका निकालना है। तो कार्बन का निकालना है तो इसको x मान लेंगे, होल ट्वाइस है यानी 2 कार्बन है, इंटू 2 कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन -2 इंटू डबल ऑक्सीजन है तो 2, प्लस वापस ऑक्सीजन -2 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का +1 इंटू 2 इक्वल टू में 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 2x -4 प्लस -4 प्लस का 2 इक्वल टू 0। 2x माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 8 प्लस 2 इक्वल टू 0। 2x में इसमें गया तो माइनस का 6, x इक्वल टू +6 हो जाएगा अपॉन 2, तो ये आ गया प्लस का 3। तो कार्बन का इसमें आया है ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +3। ठीक है, ये एक कार्बन का है, इसके अंदर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का हो जाएगा +6। ठीक है, अब दूसरा है KO2। KO2 में ऑक्सीजन का निकालना है, के का आएगा +1, प्लस ऑक्सीजन का निकालना है तो x इंटू 2 इक्वल टू में 0। ठीक है, इस तो 1 प्लस 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2x इक्वल टू आ गया 1, तो x इक्वल टू आ जाएगा हाफ, माइनस का हाफ। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया वो आया माइनस का हाफ। ये अब दूसरा करते हैं।
सोडियम हाइड्राइड का, इसके अंदर हाइड्रोजन का निकलना है। Na का हम ले लेंगे +1 इंटू एक्स इक्वल टू में 0, तो x इक्वल टू आ गया -1। ठीक है, x का इधर आया -1 और पीछे हमने कुछ रूल लिखे थे, उसमें एक्स h का था -1 +1 दोनों थे, इसमें -1 आया है और यहाँ पे ऑक्सीजन का आया -1/2। तो हमने जो पीछे लिखे थे पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो -1/2 है यानी सुपर ऑक्साइड है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का -1 है यानी कि ये हाइड्राइड है। ठीक है, तो H का आ गया -1 हाइड्राइड। अब H2O2 का निकालते हैं, जिसके अंदर हम ऑक्सीजन का निकालना है, तो इसका डायरेक्ट 2 ले लेते हैं। 2 प्लस ऑक्सीजन का निकालना है तो 2x इक्वल टू में 0, तो 2x इक्वल टू आ गया -2, x इक्वल टू -2/2, तो ये आ गया -1। ऑक्सीजन का यहाँ पे आया -1। H2O2 जो है इसको हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं, और ऑक्सीजन परऑक्साइड का चार्ज होता है -1, हाइड्राइड का -1 और परऑक्साइड का भी -1 होता है। तो H2O2 में O का है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसके बाद दूसरा है वो है CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड। इसके अंदर हाइड्रोजन का निकालना है। ठीक है, तो कैल्शियम का होगा +2 इंटू 2x इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा, x इक्वल टू -2/2 कैंसिल होके -1, x का इधर आया -1, इन कैल्शियम हाइड्राइड है तो हाइड्रोजन का यहाँ भी आएगा -1। अब इसमें नोट डाल के एक बात लिखनी है, वो है कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जो चार्ज दिया हुआ होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता है। कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जिनके ऊपर जो चार्ज पहले से दिया हुआ है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जैसे कि Cn माइनस SO4-2 CO3-2, इसके बाद हो गया C2O4-2, इसके बाद हो गया NO3-2 NO3- और NO2-। इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता है जो आपका वो इसके ऊपर जो चार्ज है वही होगा। जैसे Cn के ऊपर -1 चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया -1, इसके ऊपर -2 चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया -2, इसका भी -2, इसका -2, इसका -1 और इसका -1। CO3 पे -2 चार्ज था तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2, C2O4 पे भी -2 था तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट -2, NO3 पे -1 था तो -1, NO2 पे -1 था तो -1। ये कुछ एलिमेंट हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट इनका चार्ज ही होता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से।